पहले आज आपने मीटिंग में हिस्सा लिया, कल भी मीटिंग में आप मौजूद थे। क्या निकला इन दोनों मीटिंग में और क्या तय किया गया, खासतौर से आज की मीटिंग की अगर आज बात की जाए? औकाफ का मसला 1450 साल से चला आ रहा है। ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा हो या बैतुल्ला शरीफ हो, तो ये वक्फ का सिलसिला अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तुम वक्फ करो। उसी लिहाज से पूरी दुनिया में वक्फ है। और यानी 1937 में 37 में वक्फ एक्ट वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया जी। तो जमीयत उलमा का नाम लेकर शरीक किया कि जमीयत उलमा के मशवरा से हम ये लोग कर रहे हैं। फिर 47 के बाद 51 में काजिम साहब एक थे, उस वक्त हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर-रहमान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मशवरे से उन्होंने दरख्वास्त पेश की। 54 में कानून बना। उस वक्त हर स्टेट में अलग अलग चल रहा था। 95 में जो कानून बना है नरेश्वर राव के ज़माने में, सेंट्रल वक्फ बोर्ड, स्टेट वक्फ बोर्ड एक ही साथ पूरे मुल्क का कानून बन गया। 13 में जो अमेंडमेंट हुआ है वो उस अमेंडमेंट में शरीयत के हुक्म का लिहाज रखा गया। ये 4 मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ। और अभी 25 में एनडीए हुकूमत के हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने या दूसरे मिनिस्टर जो पेश किया, ये डायरेक्ट इस्लाम मजहब इस्लाम से हिट है। और वक्फ का जो ढांचा है बिल्कुल तोड़ मोड़ कर रख दिया गया। तो ये तो हम पर जुल्म है, अन्याय है। जी। लेकिन सर प्रोटेस्ट हो रहे हैं देश भर में। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है मुर्शिदाबाद में, उसको लेकर पश्चिम बंगाल सरकार किस तरह से काम करें, चूंकि आप सरकार का भी हिस्सा हैं, तो क्या कहना चाहेंगे वहां पर जो हिंसा आज भी कुछ तस्वीरें? मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने 10 तारीख को एजिटेशन किया कलकत्ता में। 3500 गाड़ी आई थी, 4-5 लाख लोग थे, कोई हिंसा नहीं हुआ। ये तो असल में डिसिप्लिन जो लोग ब्रेक करते हैं उनके लिए है। हम उसका विरोध करते हैं, कंडम करते हैं। इसमें हमको भी नुकसान पहुंचेगा और वक्फ के मानने वालों को भी नुकसान पहुंचेगा। पुलिस के साथ बातचीत करके कोई कुछ करना चाहे, बैठना चाहिए या बातचीत करना चाहे, ये रास्ता खुला हुआ है। लेकिन इसमें हिंसा हो, इसको 100% हम विरोध करते हैं। एक बात और कहना चाहेंगे, 10 तारीख के हमारा जो बड़ा सभा हुआ है, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिपील के लिए एक दरख्वास्त हम लोग देना शुरू किया। 1 करोड़ सिग्नेचर हम प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे, जिसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 धारा को मेंशन किया। इस धारा को आपने कंडम किया है। इस धारा से बाहर आपने ऐसा लॉ बनाना चाहते हैं, बनाया है जो वक़्फ़ नहीं रहेगा। ये बिजनेस सवाल खड़े कर रही है बीजेपी जो हिंसा हुई है मुर्शिदाबाद में, चूंकि मुर्शिदाबाद का ताज़ा मामला, इसलिए एक और रिएक्शन वो पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल खड़े कर रही है और ये आरोप लगा रही है कि लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। आप मंत्री हैं सरकार में, क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं बताऊँ को, सरकार की गाड़ी पुलिस को अटैक किया है पब्लिक। मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि ये लोग बाहर से भी आ सकते हैं, दूसरे जिन लोगों ने किया यानी अदर स्टेट से। इसका भी खतरा है कि उसमें बीजेपी का कोई विंग अंदर हो। मैं जो संभावना है उसको बोल रहा हूँ। तीसरी बात यह है कि वहाँ बीडीओ ऑफिस को तोड़ फोड़ किया, तो स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस ने समझा बुझाकर उसको कोशिश की। बड़े बड़े पुलिस अफसर को माथा में चोट लगी है, तो इसमें गवर्नमेंट के क्या कसूर है? बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप सर कि बीजेपी भी शामिल हो। मैं बिल्कुल इस चीज़ को समझ रहा हूँ। मैं एक वाक़या आपको बता रहा हूँ कि ऑल इंडिया टीवी है। 8 तारीख को जो हमने प्रोग्राम किया, 10 तारीख को वहाँ मौलाली 7 रास्ते का मोड़ है, 7 माथा मोड़, तो वहाँ 3 नौजवान बरेली लिबास में थे, जो आरएसएस के नौजवान, हाथ में डंडा था। एक बुढ़े आदमी 60 साल का मार कर अंदर ले जा रहे थे। चूँकि सड़क के किनारे गाड़ी रखी हुई थी, बस, वॉल्वो बस,
उसके आड़ में दूर से हमारे वॉलेंटियर ने देखा है। वो वॉलेंटियर हमारा बराबर रजाकाराना काम करता है। दौड़ के गया, भाई तुम मारने वाले कौन हो? तो वो 3 नौजवान बोल रहा है कि हम मारेंगे, उसके यही दफन कर देंगे। हमारा जो नौजवान था ऐसे उसको गोद में लेकर बचाया। दोनों 8 उंगली को, 10 उंगली में से 8 उंगली को चोट, डंडे के चोट में उसका हाथ बिल्कुल खराब हो गया। शाम को 6 बजे आकर मुझको बताया, मारने वाला था हिंदू RSS के लोग, और जो मार खा रहा था वो भी हिंदू है। ये तो क्या मैं बताऊं आपको, तो जो बताया मुझको तो मेरा दिल दहल गया। पकड़ा क्यों नहीं? तो उसने कहा मैं इसमें था कि ये इसको हम बचाएं। वो लड़का, ये RSS की अंदरूनी शरारत है, नहीं होनी चाहिए। आप सरकार में हैं, इस मामले की जांच कराएंगे किस तरह से? बिल्कुल कराएंगे। देखिए, हम अगर मुसलमान भी करे तो भी खराब है, हिंदू करे तो भी खराब है, मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। हम लोग जो विरोध कर रहे हैं दस्तूरी विरोध है और पुरअमन विरोध है। मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, अभी तक कहीं FIR हमारे पास हमारे खिलाफ हुआ है? कोई बता सकता है? कोई पुलिस स्टेशन में? हम लोग जमीयत उलमा हिंद वाले पुरअमन वाले हैं, लेकिन हमको बहुत तकलीफ है। मरकज़ को सोचना चाहिए, हमारा मजहबी प्योर और प्योर 100% रिलीजियस है, अब क्यों हम पर थोपना चाहते हैं इसका? 2 आखिरी छोटे छोटे सवाल। एक तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह अपील की है मुर्शिदाबाद की हिंसा के कॉन्टेक्स्ट में कि जो भी प्रोटेस्ट बोर्ड कॉल करेगा या फिर जमीयत जैसे बड़े संगठन करेंगे तभी उसका हिस्सा बने। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसका लेकर यह है कि वहाँ बोर्ड का लेवल तो है, आदमी है, लेकिन बोर्ड का बड़ा संगठन बंगाल में नहीं है। जमीयत उलमा हिंद स्टेट का बहुत बड़ा संगठन है, 50 लाख फॉलोअर हैं और तकरीबन 20 लाख प्राइमरी मेंबर होंगे। तो हम लोगों ने कॉल दिया है, आपके न्यूज़ 18 के ज़रिए से कोई हिंसा जमीयत उलमा वाले नहीं करेंगे, सड़क पर नहीं उतरेंगे, पुलिस से बातचीत करके घर में बैठकर बातचीत कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक में फील्ड में आकर रास्ता रोको, गाड़ी तोड़ो, ऐसा काम होना बिल्कुल गलत है, कंडम करते हैं। एक आखिरी सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वक्फ पर बयान दिया है, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस वक्फ में सुधार करती तो आज मुसलमान पंक्चर नहीं बना रहा होता, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही है कि 50% मुस्लिमों को टिकट दे अगर कांग्रेस मुसलमानों का भला चाहती है। इन दोनों मुद्दों पर देखिए, मैं बताऊंगा, इसमें कांग्रेस और गैर कांग्रेस का मसला नहीं है। किसी ने भूल किया तो हम पर क्यों थोप रहे हैं? आरोप उन पर लगाइए। मुसलमानों ने तो ये नहीं कहा कि हम कांग्रेसी हैं, वो तो 17-18 पॉलिटिकल पार्टी वाले ने विरोध किया है। और इसलिए हम चाहेंगे ये मुद्दा जो है मोदी जी को समझना चाहिए। ये सुझाव मैं दे रहा हूँ, वरना ये बिल्कुल आग से खेलना, हमारा वजूद मिट जाएगा, मस्जिद मिट जाएगी, दरगाह मिट जाएंगी, मदारिस मिट जाएंगी, हमारे ज़मीन पर DM कब्ज़ा करके गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बना देंगे, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम नरेंद्र मोदी को एहतराम करते हुए कहेंगे, आप मुल्क के 3rd टर्म के प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बहुत है। आप सोचिए, अरब में वक्फ कैसा है, दुबई में कैसे है, और कतर में कैसे है, पाकिस्तान में कैसा है, बांग्लादेश में कैसा है, पूछिए उनसे। तो उससे हटकर आप इसको, इस बवाल को खड़ा करना क्यों चाहे? इसमें हमने, मुसलमानों ने वक्फ से हिंदू भाई को नुकसान पहुंचाया। ठीक, अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो आप देव देवी के जो मंदिर है वहाँ भी चोरी होती है, घपले होते हैं, फिर मंदिर से लोग भगा देते हैं। कुछ लोग खराब हो गए तो हमसे बात कीजिए, उसके सुधार के लिए सेंट्रल वक्फ एक्ट है, ऐसा कानून बनाया जो हम पर बिल्कुल तलवार की तरह है, और इसके नोटिफिकेशन हो गया, गेजेट हो गया। ये तो अपनी ताकत को गलत तरीके में इस्तेमाल हो रहा है। मेजोरिटी माइनॉरिटी पर दबाव डालना है, ये नहीं होना चाहिए। हमको बहुत दुख है। आपके सवाल से एक और जवाब से एक और सवाल निकला। आप करें आग से मत खेलिए। कल मदनी साहब ने भी कहा कि
किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं, तो इसके मायने क्या हैं? इसका माना- फिर अगर इस तरह के बयान आते हो फिर मैं बता रहा हूँ, देखिए मुल्क की आज़ादी हुई है, हमने यहाँ पाकिस्तान नहीं मांगा है, बांग्लादेश नहीं मांगा है, दुबई नहीं मांगा है, हमने मुल्क के दस्तूर को मांगा है। मुल्क के दस्तूर को कोई बदल डाले और वो कहे प्राइम मिनिस्टर से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बाद सदर जमहूरिया के ऊपर है, आज उस बारे में कोई बात अब नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा फॉर्मूला बनाया है कि इधर से उधर से मोड़ मारकर जिधर जाएंगे आपको गड्ढा ही मिलेगा, बाँचने यानी जीने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये आग से मतलब ये है कि हम लोगों को आग में डालना है। आप हमसे तो इस बारे में आपसे विरोध नहीं है, लेकिन हमारे मजहबी आज़ादी और मजहबी ज़मीन जायदाद को आप सरकार के तहवील में छीनने वाले कौन होते हैं? कहाँ इख्तियार आपको दिया है? ये है आग का मतलब है।